रेबल स्टार प्रभास की प्रभास 21 फिल्म, जो कि साइंस फिक्शन होने के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 3 पर भी बेस्ड है, कि एक और फैन मेड थ्योरी लेकर हम हाजिर हैं। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 से कहीं ज़्यादा तबाही तब होगी अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए। प्रभास, जिसका फिल्म में नाम तैमूर अली है, आर्मी का जवान है। तैमूर मुंबई का रहने वाला है। जब तैमूर आर्मी से 1 महीने की छुट्टी लेकर घर जा रहा होता है और तैमूर फ़ोन पर अपनी पत्नी नूर को अपने आने की खबर देता है, तब अचानक देश में कर्फ्यू लग जाता है। इसलिए तैमूर मुंबई अपने घर नहीं पहुंच पाता और रास्ते में ही फंस जाता है। जब तैमूर कर्फ्यू का पता लगाने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि इसका कारण एक टाइम मशीन है। वो टाइम मशीन जिसको जापान के एक साइंटिस्ट ने टोक्यो सिटी में बनाया था। उस साइंटिस्ट ने उस टाइम मशीन को एक छोटी सी रिस्ट वॉच में इंस्टॉल कर दिया था। उस वॉच में टाइम सेट करके पास्ट या फ्यूचर के किसी भी साल में पहुंचा जा सकता था, लेकिन जापान से उस वॉच यानी टाइम मशीन को चुरा लिया गया है और उस मशीन को चुराने वाला उस वॉच की मदद से पास्ट या फ्यूचर में चला गया है। जापानीज साइंटिस्ट को शक है कि वो चोर जिसने टाइम मशीन वाली वॉच को चुराया है वो मुंबई यानी इंडिया से जापान आया था। इसलिए जापान ने इंडिया को वार्निंग दी है कि या तो वो उस चोर को उस वॉच के साथ जापान को वापस कर दे या फिर जापान मुंबई सिटी पर हमला करेगा। इसलिए मुंबई सिटी में रेड अलर्ट जारी कर दिया जाता है। गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर देती है कि कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है। इसलिए सभी लोग जो मुंबई जा रहे हैं या मुंबई पर रहते हैं, सेफ जगह पर छुप जाएं। तैमूर जिस ट्रेन से मुंबई आ रहा होता है, गवर्नमेंट के कहने पर ही उसको जंगल के पास रोक दिया जाता है। तभी अचानक ट्रेन के बाहर जंगल में बॉम्ब ब्लास्ट और फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। ट्रेन के सभी पैसेंजर्स ड्राइवर को ट्रेन वहां से दूर ले जाने को कहते हैं, लेकिन आगे सिग्नल ना मिलने के कारण ड्राइवर ट्रेन को आगे नहीं लेकर जाता और पैसेंजर से ट्रेन के सभी डोर्स और विंडोज को बंद करके ट्रेन में ही छुपने को कह देता है। लेकिन तैमूर ट्रेन से उतरकर बिना किसी वेपन के जंगल की तरफ भाग जाता है। जब तैमूर जंगल की तरफ जाता है तो उसको पता चलता है कि ये फायरिंग करने वाले जापान से इंडिया आए हुए आर्मी के जवान हैं, जो शायद उसी चोर को ढूंढते हुए जंगल में आए हैं जिसने जापान से टाइम मशीन को चुराया है। तभी अचानक एक आदमी तैमूर के पीछे उसके सिर पर गन रख देता है, लेकिन तैमूर आर्मी का जवान होने के कारण एक झटके से ही उसकी गन छीन लेता है। वो असल में वही चोर होता है जिसने जापान के टोक्यो सिटी से टाइम मशीन को चुरा लिया था। जब तैमूर उस आदमी से, जिसका नाम वरुण होता है, से पूछता है कि तुमने टाइम मशीन की चोरी क्यों की है, तब वरुण तैमूर को बताता है कि जापान उस टाइम मशीन के जरिए एक बहुत बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। असल में जापान वर्ल्ड का सबसे शक्तिशाली देश बनना चाहता है, इसलिए जापान ने टाइम मशीन की इन्वेंशन करके फ्यूचर में होने वाली घटनाओं का पता लगा लिया है और एक प्लान बना लिया है, और उस प्लान में दूसरे देशों को उनका फ्यूचर ना बताकर आने वाले खतरों के बारे में बताना और मिसगाइड करके हर देश के फाइनेंस और मैन पावर को खतरा पहुंचाना था। लेकिन वरुण, जो कि टोक्यो में ही एक साइंटिस्ट था, जब जापान के इस भयानक प्लान के बारे में पता चलता है तो वरुण ने उस टाइम मशीन वॉच को चुरा लिया और बचने के लिए उस वॉच की मदद से फ्यूचर में चला गया। वरुण बताता है कि वो जानता था कि जापान टाइम मशीन को ढूंढते हुए अपनी आर्मी को इंडिया जरूर भेजेंगे। इसलिए वरुण टाइम मशीन की मदद से वापस प्रेजेंट में आकर दुनिया को मीडिया की मदद से सारी सच्चाई बताना चाहता है। लेकिन मीडिया के पास जाने से पहले ही जापान की आर्मी ने वरुण पर हमला कर दिया। अभी वरुण तैमूर को ये सब बता ही रहा होता है, तभी जापानीज आर्मी वाले उन पर हमला कर देते हैं। उस हमले में वरुण मर जाता है, लेकिन वरुण मरते मरते वो टाइम मशीन वॉच तैमूर को दे जाता है।
अब जापानीज आर्मी तैमूर का पीछा करने लग जाती है, लेकिन तैमूर उस वॉच की मदद से फ्यूचर में चला जाता है। और जब तैमूर फ्यूचर में जाता है तो उसको वहाँ वर्ल्ड वॉर चल रही होती दिखाई देती है। सभी देश उस टाइम मशीन के लिए एक दूसरे से जंग कर रहे होते हैं। तैमूर वहाँ मासूम लोगों को बचाने लग जाता है। अब तैमूर को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि वो जिस प्रेजेंट से आया है वहाँ टाइम मशीन को पाकर सभी पावरफुल देश बनने के लिए सभी देशों के बीच वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है। तैमूर जब उस वॉर में बेकसूर लोगों, औरतों और बच्चों को मरते देखता है तो वो अब इस जंग को रोकना चाहता है। इसलिए तैमूर उस टाइम मशीन वॉच की मदद से वापस प्रेजेंट में आ जाता है। प्रेजेंट में अब दूसरे देशों को जापान के प्लान के बारे में पता चल जाता है। इसलिए प्रेजेंट में सभी देश वर्ल्ड वॉर 3 की तैयारी कर रहे होते हैं। इस बीच तैमूर मीडिया तक पहुंचकर दुनिया के सामने सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन जापानीज आर्मी जो अब तैमूर को ढूंढ रही है और तैमूर को मारना चाहती है। अब तैमूर जापानीज आर्मी से फाइट करता है, लेकिन वो टाइम मशीन वॉच को जापानीज आर्मी के हाथों नहीं लगने देता। तैमूर जख्मी हो जाता है, लेकिन वो जापानीज आर्मी के हाथ नहीं आता। अब घायल अवस्था में ही तैमूर किसी भी तरह एक न्यूज़ चैनल के ऑफिस पहुंच जाता है। तैमूर मीडिया की मदद से लोगों को सारी सच्चाई बता देता है। तैमूर जब फ्यूचर में उस टाइम मशीन की मदद से गया था तब उसने फ्यूचर में हो रहे वर्ल्ड वॉर को अपने फ़ोन के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। तैमूर उस वीडियो को टीवी पर दुनिया के सामने पेश कर देता है। तैमूर दुनिया से रिक्वेस्ट करता है कि वो होने वाली वर्ल्ड वॉर को रोक दे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से बहुत से बेकसूर लोग न्यूक्लियर वेपन्स का शिकार हो जाएंगे और मानव जाति का विनाश हो जाएगा। फ्यूचर में होने वाली वॉर के भयानक मंजर को टीवी पर देखकर सभी देश वर्ल्ड वॉर को रोक देते हैं। अब सभी देशों की गवर्नमेंट मिलकर तैमूर के लौटाए उस टाइम मशीन वॉच को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तैमूर को उसकी बहादुरी और दुनिया में शांति कायम रखने के लिए अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।